आत्मा का सफर। बहुत पहले, बिल्कुल शुरू में, समय के शुरू से भी पहले केवल परमात्मा था। परमात्मा के सिवाय और कुछ भी नहीं था। तब न आकाश था, न ग्रह, न ही सूर्य, चांद और सितारे। न इंसान था, न पशु, न पक्षी, न पेड़। कुछ भी नहीं था सिवाय परमात्मा के। वह परमात्मा नूर से भरा एक अद्भुत सागर था जिसे प्रेम कहते थे। उस विशाल सागर में नूर की लाखों करोड़ों बूंदें थीं जो गहरी नींद सो रही थीं। क्योंकि वे सो रही थीं, इसलिए उन्हें इस बात का पता ही नहीं था कि परमात्मा कितना शानदार है, कितना नूर से भरा है। हर एक बूंद उस विशाल सागर का एक नन्हा सा हिस्सा थी। नूर की उस हर बूंद का नाम था आत्मा। तुम भी उन्हीं नन्ही बूंदों में से एक हो। कुछ समय बाद परमात्मा के दिल में आया कि दुनिया को बनाया जाए। उसने अपनी आवाज और रोशनी की एक जगमगाती लहर पैदा की और उससे सारी दुनिया की रचना हो गई। परमात्मा ने बनाए आकाश, ग्रह, सूर्य, चांद और सितारे। उसने बनाए पर्वत, वादियां और रेगिस्तान, समुद्र, झीलें, नदियां और नाले। यह दुनिया बड़ी खूबसूरत और शानदार थी, लेकिन इसका आनंद लेने के लिए इसमें कोई नहीं था। इसलिए परमात्मा ने सोचा कि एक नाटक रचा जाए। उसने आत्माओं को एक्टर और नई रची हुई दुनिया को स्टेज बना दिया। वह खुद डायरेक्टर बन गया और उसने अपने नाटक का नाम रख दिया जिंदगी। लगभग सभी आत्माएं उस नाटक में हिस्सा लेना चाहती थी। इसलिए परमात्मा ने उनसे कहा कि तुम इस नूर के सागर यानी अपने इस घर को छोड़कर दुनिया की स्टेज पर एक्टिंग करने के लिए नीचे जाओ। लेकिन उनमें कुछ नन्ही बूंदें ऐसी भी थी जो इस दुनिया में आने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वे परमात्मा के साथ अपने घर में ही रहना चाहती थी। लेकिन परमात्मा ने उनसे कहा कि जाओ और तुम भी मेरे नाटक में एक्टिंग करने का मजा लो। तब परमात्मा ने हर उस आत्मा पर मोहर लगा दी जो उसके साथ ही रहना चाहती थी और उनसे वादा किया कि एक दिन वे उन्हें वापस अपने पास उनके असली घर बुला लेगा। परमात्मा ने बाकी आत्माओं से भी कहा कि अगर वे भी कभी घर लौटना चाहें तो परमात्मा उन पर भी मोहर लगा देगा और अपनी दया मेहर से वापस घर पहुंचने में उनकी भी मदद करेगा। और वही हुआ। परमात्मा के कहने पर सभी नन्ही बूंदों ने अपना असली घर छोड़ दिया। कई शानदार और अद्भुत मंडलों में से होती हुई आखिर में वे इस दुनिया की स्टेज पर उतरी। ये वही स्टेज है जहां आज हम रह रहे हैं। नाटक अब शुरू होने ही वाला था। परमात्मा ने हर आत्मा को एक पोशाक पहना दी ताकि नूर की हर नन्ही बूंद उसके नाटक जिंदगी में अपना रोल निभाने के लिए तैयार हो जाए। आत्मा की इस पोशाक को शरीर कहते हैं। धरती पर हर आत्मा ने शरीर की ये पोशाक पहनी हुई है। जितने समय के लिए आत्मा किसी शरीर में होती है और जिंदगी नाम के इस नाटक में अपना रोल निभा रही होती है, उस समय को हम एक जन्म कह देते हैं। अब कुछ आत्माओं को पेड़ पौधों के शरीर दिए गए, कुछ को कीड़े मकोड़ों, सांप बिच्छुओं आदि के। कुछ आत्माओं को परमात्मा ने मछलियों और पक्षियों के शरीर दिए, तो कुछ को पशुओं के। कुछ आत्माओं को उसने दिया
सबसे अद्भुत शरीर यानी मनुष्य शरीर। अपनी अपनी शरीर रूपी पोशाक पहने ये आत्माएं अलग अलग दिखाई देती हैं, लेकिन इन शरीरों में छिपी नूर और प्रेम की यह सभी नन्ही बूंदें एक सी ही हैं। हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं, क्योंकि वह कुल मालिक परमात्मा ही हम सब का पिता है। इसलिए हमें हर एक के साथ दया, नम्रता और प्रेम प्यार के साथ पेश आना चाहिए, क्योंकि हर एक के अंदर आत्मा रहती है। संसार में जितने भी जीव हमें दिखाई देते हैं, उन्हें 5 अलग अलग किस्मों में बांटा जा सकता है। अगर उन्हें एक सीढ़ी पर चढ़े हुए देखें तो वे इस तरह दिखाई देंगे। इंसान सीढ़ी के सबसे ऊपरी डंडे पर है। इसका कारण है कि हमें इस बात की समझ है कि हम आत्माएं हैं, नूर के उस सागर की बूंदें हैं, केवल इस जिंदगी के नाटक के एक्टर नहीं। सीढ़ी पर इंसान के सबसे ऊपर होने का एक और भी खूबसूरत रहस्य है, जिसका पता तुम्हें जल्द ही चल जाएगा।